मतलब शांत होकर के, कहीं से भी बाहर से अगर आप आते हैं या घर में ही आप हैं, आप ध्यान करने या योग करने जा रहे हैं, तो तरीका यही है कि आराम से आप पहले 1-2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए। अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को वॉच कर लीजिए। फिर उसके बाद आप 3 बार ओम बोलिए। खूब गहरी सांस लीजिए और जैसे हम लोग कल बोले थे ओम, इस तरह से खूब लंबा बोलिए। उसके बाद आप पहले वार्म अप हम व्यायाम के का शब्द है, लेकिन हम योग में रिचार्जिंग व्यायाम कहते हैं, है ना? जिससे कि हम थोड़ा अपने पैरों को, हाथों को, जिनके थ्रू हमें सारी क्रियाएं करनी हैं, उनको थोड़ा सा एक्टिवेट कर लें, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, थोड़ा वार्म हो जाए, तब हम आगे मतलब आसन ये सब करें। व्यायाम जो सूक्ष्म व्यायाम जिसको बोलते हैं वो कर लें। उसके बाद हम आसन करें। आसन में भी उसका भी एक सीक्वेंस है। जैसे पहले हमने बैठ के किया कुछ जो सूक्ष्म व्यायाम है, उसके बाद हम खड़े होकर के कर लिए। खड़े होकर के में वो भी उसमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम और कुछ आसन, जैसे त्रिकोणासन, द्विकोणासन और भी तमाम ताड़ासन है या जो भी करना है उसको कर लिया। उसके बाद फिर हम लेट करके करेंगे। तो लेट करके सामान्यतया सीधा लेट करके करना चाहिए। सीधा लेट करके थोड़ा उसमें भी वार्म अप कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, थोड़ा लेग रोटेशन कर लिया, थोड़ा और अपनी अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाने के लिए गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन कर लिया या लेग रेज की एक्सरसाइज कर लिया, आसन कर लिया। फिर इतना सब करके तब आप पेट के बल लेट जाए। तब उसके बाद आप पहले पैरों से शुरू करिए, क्योंकि पैर की एक्सरसाइज, पैर के आसन आप करेंगे तो वो लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग करेगा, ठीक है ना? क्योंकि लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग हो तभी आप बैठ करके देर तक आप श्वास संबंधी क्रियाएं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो पैर का कर लिया, मतलब लोअर बॉडी का, फिर अपर बॉडी का किया, फिर दोनों को बैलेंस करने के लिए नौका आसन टाइप के आसन किया, धनुरासन, ये सब कर लिया। फिर दोबारा से सीधा लेट जाइए, क्योंकि आपने चारों तरफ से बॉडी को खींचतान कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया और वार्म अप भी कर दिया, सब कर दिया। अब आपको शरीर में जो पंच प्राण है या जो प्राण तत्व चारों तरफ बिखरा हुआ है, उसको अब आपको व्यवस्थित करना है, शांत करना है। जो चारों तरफ प्राण ऊर्जा का जो तीव्र प्रवाह है, उसको धीरे धीरे शांत बैलेंस करना है। तब आप थोड़ा वो कर लीजिए, क्या बोलते हैं, सेतुबंध आसन कर लीजिए, पवन मुक्तासन कर लीजिए, मरकट आसन कर लीजिए। तो इससे जो आपने किया है अब तक, उससे जो शरीर थका हुआ है वो भी शांत हो जाएगा, थकावट भी आपकी चली जाएगी और साथ में आपको बड़ा आराम सा मिलेगा। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो फिर बैठने वाले आसन करिए। बैठने वाले आसन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर फॉरवर्ड बेंड का कोई कर रहे हैं तो सेम टाइम हमें बैकवर्ड बेंडिंग का भी करना चाहिए, और दोनों को करने के बाद तब ट्विस्टिंग वाले आसन करने चाहिए, जिससे हम अपनी बॉडी को दोनों साइड में ट्विस्ट करते हैं। जैसे कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया, या मतलब इस टाइप के और आसन। इतना सब होने के बाद तब आप आराम से बैठिए। बैठ करके श्वास संबंधी जो क्रियाएं हैं उनमें आपको वो करना चाहिए जो बिल्कुल बेसिक है, जैसे कपाल भाती है, कपाल है, हाँ, कपाल प्राणायाम तो अंत में ही करना चाहिए ना। तो प्राणायाम में भी वो करिए जो आपकी शरीर शुद्ध की क्रियाएं हैं, जैसे कपाल भाती। कपाल भाती क्या है? कपाल भाती षटकर्म की क्रिया में से एक है, जिसमें होता है नेति, धौती, बस्ती इत्यादि, उसी में एक कपाल भाती। तो कपाल भाती से हमारा पेट की
का फंक्शन सही रहता है, डाइजेशन सही रहता है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको हम वॉश आउट करते हैं, बर्न करते हैं। जब ये हो जाए तो कुछ दिन के अभ्यास के बाद तब फिर आपको बंध जोड़ना चाहिए। योग में बंध का बहुत महत्व है। प्राणायाम में बंध लगाइए, बंध के बाद फिर प्राणायाम पे जब आइए तब प्राणायाम के साथ बंध लगाइए। प्राणायाम में भी पहले आप प्राणायाम का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि हम अपने आंतरिक जगत को शांत करें। आंतरिक जगत तभी शांत होगा जब हमारी जो श्वास क्रियाएं हैं, श्वास प्रश्वास जो है वो शांत हो। शांत का मतलब कि एक एक सम अवस्था में आए और उसकी जो गति है वो बहुत मंद हो जाए। जितना वो गति मंद होगी उतना ही मन आपका शांत रहेगा। जितना ही श्वास चंचल होगी उतना ही मन आपका चंचल होगा। तो ये प्राणायाम है कि पहले श्वास को आप खूब तेज चलाइए। कभी आप स्टमक से चलाइए तो फिर उसके बाद जो प्राणायाम है उनको आप चेस्ट से चलाइए। तो ये करने के बाद जब आप छोड़ते हैं श्वास को, रिलैक्स छोड़ते हैं, तो श्वास अपने आप शांत होती है। जब शांत हो जाती है श्वास तब उसके एक स्टेप आप आगे बढ़ते हैं, यानी तब आप नाड़ी शोधन करते हैं। ठीक है ना, जिसको कि आप लोग अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम शब्द कहीं है नहीं योग में, किसी शास्त्र में अनुलोम विलोम नामक शब्द नहीं है। ये नाड़ियों का शोधन होता है, इसके माध्यम शुद्ध करना, हाँ, शोधित करना। तो हम लेफ्ट नाड़ी हमारी इड़ा नाड़ी है, लेफ्ट नोस्ट्रल। राइट नोस्ट्रल जो है वो पिंगला नाड़ी। तो इड़ा और पिंगला का शोधन हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट हमारे पूरे जो जीवन चक्र है हमारा उससे डायरेक्ट ये इसका कनेक्शन है। बाकी तो बहुत सारी नाड़ियां हैं, बहुत माइनर मेजर नाड़ियां हैं शरीर में, या जैसे सुषुम्ना भी है, लेकिन वहां तक अभी हमारी पहुंच नहीं है। जहां तक हमारी पहुंच है, जिसको हम अनुभव कर पाते हैं, उनसे हम शुरुआत करें। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे तो अपने आप हमको एक एक क्रियाओं पे हम उनको सिद्ध करते जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे होल बॉडी पे, पूरा इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर, आंतरिक जगत पे और पूरे हमारे व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य भी है, सब स्वास्थ्य कोई, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो गई आप योग करिए तो ठीक हो जाएगा। योग ऋषियों ने इसलिए नहीं बनाया था कि पहले आप रोग को बुलाइए, जब रोग आ जाए तो योग करिए। तो योग रोग भगाने की विधा तो थी नहीं। ऋषि मुनि तो ये सोच के नहीं किए थे। वो तो एक था कि हम अपने अपने को जानने की प्रक्रिया में अपने को ले जाएं। जब अपने को जानने की प्रक्रिया में योग के माध्यम से हम प्रवेश करते हैं तो धीरे 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 वो पर्दा छंटता है और हम अपने को जान पाते हैं। इसीलिए इसको आत्मशोधन की साधना कहा गया है। हम जो हमारे भीतर जो तत्व है उससे हम कैसे जुड़ें, यही योग सिखाता है। योग का एक मतलब जुड़ना भी होता है और एक मतलब बिछुड़ना भी होता है। तो हमको अभी योग से हम कैसे जुड़ते हैं और किससे जुड़ते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। जब किससे जुड़ते हैं वो जानने की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दूसरा जो भावार्थ है इसका अपने आप समझ में आएगा कि आखिर बिछुड़ना किससे है और जुड़ना किससे है। तो आइए, तरह से हम तब करते हैं जब हमारा कोई रिदम नहीं होता, हमें मालूम नहीं है कि कैसे करना है, या बिल्कुल एकदम
बिगनर्स जो हैं, जिनको कि योग बिल्कुल कभी किया नहीं है, तो उनके लिए है कि ऐसे इस तरह से किया कि जब हाथ यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिस्ट ओपन हो जाएगा, और जब ब्रीद आउट करेंगे हाथ नीचे आएगा तो फिस्ट क्लोज हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली इस तरह से भ्रस्त्रिका प्राणायाम होता नहीं। ठीक, भ्रस्त्रिका प्राणायाम होता है चेस्ट से हम श्वास को करते हैं, इनहेल और एक्सहेल, और दूसरा एक असेंडिंग वे में करते हैं, यानी पहले डीप ब्रीदिंग, फिर मीडियम, फिर मैक्सिमम कर देते हैं लास्ट में जाके। और इसको भी 20 से 25 श्वास का ही करना होता है। और करने के बाद इसमें जलंधर बंध लगाते हैं। जलंधर बंध वो है कि 20-25 ब्रीदिंग आपने किया, खूब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कर दिया सांस की, उसके बाद आप एकाएक सांस छोड़ दीजिए और फिर गहरी सांस अंदर लेकर के वैसे ही शोल्डर को खींचिए ऊपर, चिन लॉक करिए और अपने मन को आप अपने अनाहत चक्र पे, जिसको कि हार्ट चक्रा बोलते हैं, हाँ सीधा कर दीजिए, तो वहां पे आप उसको रखिए मन को, चित्त को। जब लगे कि अब सांस नहीं रोक सकते तो फिर शोल्डर रिलैक्स करिए, चिन सीधा करिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। तो ये होता है जालंधर बंध के साथ भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है ना, ये आपकी बहुत सारी जो चित्त में जो बहुत सारा उठा पटक चलता है ना, उन सब के लिए ये बहुत काम की चीज है। आपको तुरंत एनर्जी से भरेगा, आपको बहुत फ्रेशनेस फील कराएगा, और आपको जैसे लगेगा कि सब कुछ एकदम रिलैक्स हो गया, फ्रेश हो गया, एनर्जी से आपको भर के रखेगा। तो और अच्छा है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर अगर रहता तब आप इसको बिल्कुल नहीं कर सकते, और हाँ तो वो नहीं कर सकते इसको, या करेंगे भी तो उनको थोड़ा किसी के मार्गदर्शन में करना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद वो करें। और इसको मतलब आपको ब्लड प्रेशर में भी ये आपको मदद करेगा। जो आपका एकदम से लो साइड में रहता है ना, उसको भी ये इम्प्रूव करेगा। एकदम लो हो जाने पे ना बड़ा लेथार्जीपन लगता है, जैसे लगता है एनर्जी डाउन है एकदम से, तो उसको भी ये इम्प्रूव करेगा। भस्त्रिका प्राणायाम बंद के साथ करिए तो पूरे शरीर में जान ले आए। ठीक है ना, तो ये सब करिए छोटी छोटी चीजें। अब आप मंडे को आइए, तो मंडे को हम आपको रिलैक्सेशन कराते हैं, ध्यान वगैरह का थोड़ा अभ्यास करते हैं।